अनु कैसी है बेबी? रिया बेटा पानी तो पिलाना। कोमा में है। हे भगवान। अनु को देख देख कर तो मुझे इस रिया के बारे में मैं सोचने लगी थी। अनु की उम्र रिया के बराबर ही तो होगी ना? 1-2 साल बड़ी होगी शायद। पहले का जमाना ठीक था पिंकी, लड़कियों की जल्दी शादी हो जाया करती थी। बस अपनी घर संसार की प्रॉब्लम्स में उलझे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल अलग ही, जवान लड़के लड़कियां माँ बाप की सुनने को राजी नहीं, अपने ढंग से जिंदगी जीना चाहते हैं। बस फिर कोप नहीं कर पाते, टेंशन पालते हैं, उलझने होती हैं, ये हाल होता है। अब देखो, करण ने छोटी सी बात पे अनु को डांटा होगा, लेकिन वो लड़की बिना किसी से कुछ कहे रात को मोटरसाइकिल उठा के सड़क पे चल दी, एक्सीडेंट करवा लिया। कमाल है। देखो, हमारे जमाने में हमें कोई डांटता नहीं था तो लगता था कि जैसे हमें कोई प्यार नहीं करता। सच। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियों को बेबी कोई कुछ भी कह दे तो इनके मुंह लटक जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग कुछ भी करे, लेकिन कोई उनसे कुछ ना कहे। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। तो रिया की बात कर रही है? मैंने तय कर लिया है, ऋचा को भी बता दिया मैंने। आयुष के आते ही शादी की तैयारियां शुरू करने वाली हूँ मैं। लेकिन बेबी, रिया का दिल मत दुखाना। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करूं, वो समझ जाएगी। और वैसे भी उसने कभी आयुष से शादी के लिए मना तो नहीं किया है ना? मना करेगी भी तो भी नहीं सुनूंगी उसकी। बेबी एक बात याद रख, मुझे मालूम है कि रिया आयुष को मन ही मन बहुत चाहती है। चाहती है तो फिर शादी के बाद पे मुंह क्यों लटका लेती है? अरे भाई डरती होगी, अब सभी लड़कियां डरती है, तू नहीं डरती थी? हाँ डरती थी थोड़ा। बस यही बात है। बेबी रिया अपने को इस शादी के लिए तैयार कर चुकी है। अरे पिंकी, हाँ? सुन, आयुष ने आज की तारीख में आने को कहा था ना? अरे हाँ। इसका मतलब है कि स्टेशन से सीधा यहीं आएगा वो। लेकिन उसने फोन कब किया था? कल कहा था आज आ रहा हूँ। कल? तब तो फिर ट्रेन से नहीं आ रहा वो। कानपुर से यहाँ पहुँचने में 2 रातें और 1 दिन लगता है बेबी। इसका मतलब ये हुआ कि आयुष कुमार जी ट्रेन से नहीं, पुष्पक विमान से आ रहे हैं। क्या आ गया क्या? अरे बेटा आयुष, जियो 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 बेटा, बेबी आयुष आया है। अरे भाई तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है बेटा, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आओ ना, आओ अंदर आओ। बेबी देखो तो कौन आया है, देखो। हाँ आई। अरे बेटा तुम्हारी ही राह देख रहे थे। अच्छा बेटा आयुष ये तो बताओ कि ये कौन सी ट्रेन है जो बम्बई से 24 घंटे में पहुंचा देती है यहाँ? वो अच्छा वो होगी जो हवाई जहाज की रफ्तार से आती होगी, है ना? अच्छा उसको छेड़ना बंद कर, चाय वाय का इंतजाम कर। आओ बेटा बैठो। रिया देख तो कौन आया है। आओ बेटा। हेलो। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सुना आपके घर में चोरी हुई थी। तो खबर आप तक भी पहुंच गई? आप इसे इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? अरे मैं क्या, कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। कुमार आप मेरी माँ को जानते हैं ना? देखो निक्की प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। ये अमृता सेठ इतनी बड़ी हवा बन जाएगी मुझे पहली बार पता चला है। प्रिया कह रही थी आप उनके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम बताओ, मुझे नहीं देना चाहिए? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम क्या अपनी माँ को बचाना चाहती हो? नहीं, लेकिन आपको जरूर बचाना चाहती हूँ। आई हैव समथिंग टू टेल यू। क्या? फोन पर नहीं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ आज। कौन है? मैं हूँ पिंकी मौसी, देख कौन आया है। कौन आया है? अरे आयुष आया है। हेलो रिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आयुष कुमार उपाध्याय जी। अच्छा। अरे कानपुर से हवाई जहाज से आया है ये। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? आप दोनों बातें करो, मैं नीचे जाके नाश्ता बनाती हूँ तुम लोगों के लिए।
क्यों खड़े हैं आयुषी? अंदर आइए ना। अच्छा सराया आपने अपना कमरा। ओह, थैंक यू। आप ये नहीं पूछेंगी कि मैं कानपुर से फ्लाइट लेकर क्यों आया? भाई आप तो बड़े आदमी हैं। अरे क्यों मजाक कर रही है यार? यार आयुषी, आपकी भाषा को क्या हुआ? पहले तो आप बहुत रिया जी, आप ऐसे बात करते थे, अब सडनली यार। हाँ, पर पहले हम दोस्त भी तो नहीं थे। अच्छा, ये बात है। अब हम दोस्त बन गए हैं तो आप यार पे आ गए हैं। कल को अगर हमारी शादी हो गई तो आप तू तुम ऐसे बात करेंगे और हुक्म चलाएंगे, है ना? क्या बात कर रही हो ये तो? क्या बात कर रही हूँ? अपने भविष्य की बात कर रही हूँ। आयुषी, पहले आपको कानपुर बहुत प्यारा था, अब बॉम्बे की चकाचौंध अच्छी लगती। आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, सिफारिश की बात करते हैं। ये सिद्धांत विधान तो भाड़ में गया। लेकिन रिया, ये बात मैंने तुम्हें ही सोचकर प्लान की थी। मुझे लगा शायद तुम बम्बई में रहना चाहोगे, इसीलिए मैंने। अच्छा, तो इन सारे बातों की दोषी मैं हूं। इतना बड़ा सैक्रिफाइस आप मेरे लिए कर रहे हैं। ये बात नहीं है रिया। रिया देखो, मुझे तुमसे मिलने के बाद ही ये बात ख्याल में आई ना। रिया, I have an ambition now, you know? मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें जिंदगी की हर खूबसूरत चीज मुहैया कराऊं। अगर मैं कहूं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए तो या नीचे आ जाओ तुम लोग, नाश्ता तैयार है। जाइए, नाश्ता कीजिए। मैं तुमसे तुम्हें जो भी बात करनी है मामा से कर लो। जी, क्यों आए हो यहाँ पे अब? आपसे मिलने। क्यों? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हम अंदर आ जाएं? हमें अनुष्का के साथ हुई दुर्घटना का पता चला, बहुत दुख हुआ। आप कुछ बोलेंगे नहीं? क्यों बोलूं? हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं। प्लीज, अब ये कोई नया खेल मत शुरू करो तुम। ये कोई खेल नहीं है सिद्धार्थ, आप हमारा विश्वास कीजिए। तुम पर विश्वास करूं? तुम पर विश्वास करूं मैं? हाँ, और किसी वजह से नहीं तो अनुष्का के नाम पर हमारा विश्वास कीजिए। आपके मन में अनुष्का के प्रति जो प्यार की भावना है, हम उसका वास्ता देकर कहते हैं कि
हमारे मन में आपके प्रति कोई खोट नहीं। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। नहीं, ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है। हम यहाँ आपको कुछ देने के लिए आए हैं। तुम मुझे कुछ देने आई हो? तुम मुझे कुछ दोगी? जिंदगी भर मेरे भाग्य के साथ एक जोक की तरह चिपकी रही तुम। मेरी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकी तुम, और अब मुझे कुछ देने आई हो? क्या क्या दे सकती हो तुम मुझे? आजादी। आज हमने आपको आजाद किया। हालांकि ये एहसास हमेशा हमारे मन में बना रहेगा कि हमने आपको क्यों खो दिया। लेकिन आज से आप कानूनी तौर पे पूरी तरह से आजाद हैं, किसी को भी अपनाने के लिए। ये क्या है? तलाक के कागज। हमने इस पर साइन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं। आई वॉज वेरी वरिड अबाउट यू। आप मेरी माँ को जानते हैं ना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी माँ ने राहुल को मरवाया। आपको कैसे पता? मुझे खुद उसने बताया, क्योंकि उसके पास वक्त कोई चारा नहीं था। और उसके पहले गौरव मुझे बता चुका था। और जीता? जीता के बारे में जानते हैं आप? जीता के बारे में पता है। बाय द वे गौरव भी मारा जा चुका है, और उसमें भी अमृता का हाथ है। ये सब कुछ जानने के बावजूद आप फिर भी गवाही देना चाहते हैं? गवाही तो मैं दूंगा। उसे जो करना है वो करे, मुझे जो करना है वो मैं करूँ। कुमार, मेरी माँ के पास बहुत पैसा है और पैसे के बल पे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी खरीदा जा सकता है। मैंने खुद देखा है। प्लीज प्लीज ये गवाही मत दो। डोंट बॉदर, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। हेलो, वो यहाँ किसी से मिलने आया। किससे? आपकी बेटी से। ठीक है, तुम मुझे खबर करते रहना। ओके। जी आप? जी हम मंदिरा। अनु के साथ ऑफिस में काम करती होंगी? नहीं, पहले कभी आपको देखा नहीं, इसलिए। अनुष्का हमें जानती है। हमारा मतलब हमारे पति को जानती है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव। एक्सक्यूज मी। काफी नाराज लगते हैं। अनु के भाई हैं। उन्हें नाराज होना भी चाहिए। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। अब किसी को भी दोष देकर क्या फायदा? जो होना था हो गया। हम यहाँ नहीं आते तो सब ठीक ठाक ही रहता, लेकिन हम भी क्या करते? हम बड़े शहर की लड़की नहीं है कि पति को छोड़कर फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेते। हमारे लिए हमारे पति ही सब कुछ है। इसीलिए कानपुर से यहां आ गए। लेकिन अब हमें लगता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना यहां हम आते और ना ये सब होता।
आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसी सहारे बैठे हुए हैं सब, देखते हैं क्या होता है। सिद्धार्थ अनुष्का से बहुत प्यार करते हैं और हमारी ये इच्छा है कि इनका घर बस जाए। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना, हमने सिद्धार्थ को तलाक दे दिया है। हम कानपुर वापस जा रहे हैं। बस जाने से पहले एक बार अनुष्का को देखना चाहते थे, माफी मांगने के लिए। अनुष्का, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमें पता है हमने जो भी किया बहुत बुरा किया, लेकिन सिद्धार्थ बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। हमें माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ, बहुत देर हो गई? निकी, मैं मिलने आया तुमसे। कौन है? निकी? मामा, तुम बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। लगता है तुम काफी नाराज हो। तुम कुमार से मिलने गई थी? अब आपके जासूस मेरा पीछा भी करते हैं। तुम्हारा तो नहीं, हाँ कुमार का पीछा जरूर कर रहे हैं। और अगर मेरी बेटी कुमार से मिलने जाएगी तो मुझे पता तो चलेगा ही ना। You're just amazing, amazing. I don't care what you think. मुझे सिर्फ इतना बता दो, कुमार के साथ क्या बातें हुई? क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरे साथ हो या कुमार के। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन अगर प्रिया या प्रियम को कुछ भी हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और आप कुमार को भी छोड़ दीजिए प्लीज। ये अचानक कुमार के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है और मेरे बुरे वक्त में सिर्फ वो मेरे काम आए थे, इसलिए। Anyway, मैं सिर्फ ये बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी ये सपने देख रहा है कि मैं एक दिन जेल जाऊंगी और वो मेरी हालत पर हंसेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है।